प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ फिट एनर्जी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 नहीं है 8 क्लास। और अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और पिछली क्लास में हमने 3 क्वेश्चन उसमें करवाए थे। अब हम कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 और ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। आज का शुरुआत करते हैं। सवाल है x-5 बटे में है 3 और बराबर है x-3 और बटे में है 5। इस समीकरण को हमें हल करना है और बाद में करेंगे उत्तर की जांच। क्या करेंगे सर? सबसे पहले इस समीकरण को वापस लिखेंगे x-5 बटे 3 और यहाँ पे लिखेंगे x-3 बटे 5। फिर क्या करेंगे सर? वज्र गुणा करेंगे। कैसे? इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि 5 को गुणा करेंगे x-5 से और सर जो 3 है इसका गुणा करेंगे x-3 से, इसका गुणा करेंगे इससे, इसका गुणा करेंगे इससे। फिर क्या करोगे? 5 को x से गुणा किया तो 5x, माइनस का है माइनस, 5 को 5 से गुणा किया तो हो गया 25। 3 को x से गुणा किया तो 3x, माइनस का माइनस, 3 3 हो गया 9। x वाली जगह इधर, बिना x वाली जगह उधर, 5x और 2x, 5x जब बराबर के इधर प्लस हो तो वो बराबर के लेफ्ट में आ जाएगा, आ जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस का क्या बचा? 9। ये वाली संख्या इधर आ गई, यहाँ बचा माइनस का 9। ये माइनस की संख्या बराबर इस साइड आ जाएगी, प्लस प्लस का कितना हो जाएगा 25। उसके बाद मिल गया 5 में से 3 गए कितना? 2x का x, तो 25 में से 9 गया, बचेगा साहब 16। और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे 2, 2 का भाग 16 कितना आ गया? 8 बार, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब इस 8 को हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करनी है। उसके बाद में देखना है दोनों आंसर समान आते हैं कि नहीं, उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस का 5 बटे में कितना है? 3 बराबर, जहाँ पे x है वहाँ पे कितना लिखना है? 8। x है वहाँ पे कितना लिखना है भाई? 8। तो यहाँ पे कितना लिखना? x की जगह 8 माइनस का 5 बटे में 3। 8 में से 3 गया सर 3, 8 में से 5 गया 3, 3 बटे 3 1, 3 एकम 3, भाग कितनी बार गया? एक बार। अब हमारे आते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड कह रहा है कि ये x-3 और बटे में कितना है? 5। हमें क्या पुट करना है? x बराबर हमें रखना है 8। तो क्या करोगे? जहाँ x है वहाँ पे 8, 8 - 3 बचा 5, 5 में से 5 का भाग है एक बार, 5 में 5 का भाग कितनी बार गया? एक बार, यानी कि हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया? बराबर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया चौथा। मैं थोड़ा वीडियो सेटिंग कर लेता हूँ इसमें क्या आ रहा है। ओके, एक मिनट थोड़ा बढ़ा देता हूँ भाई। ओके, अब ये ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ पे आप देख सकते हैं वज्र गुणन से, वज्र गुणन से, या लिख सकते हैं वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं पक्षांतरण। क्या लिख सकते हैं? पक्षांतरण, ठीक है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन हमारे सामने है, लंबा है थोड़ा सवाल, लेकिन हम उसको करेंगे। 5वां सवाल है सर 3t - का 2/4। 5वां क्वेश्चन और ये रहा इसका हल। सवाल है 3t - का 2/4 और माइनस में 2t प्लस का 3/3 बराबर है 2/3 माइनस में है t, माइनस में है t। अब कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, इसको लिखो वापस। 3t - का 2 बटे में है 4 माइनस का 2t प्लस में है 3 बटे में है 3 बराबर में है 2/3 और माइनस में कितना है? t। इसके नीचे कितना लिखेंगे? 1, ताकि आंसर ले सकेंगे। सवाल देगा वापस 3/2 2t प्लस का 3/3 माइनस में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेना है। यहाँ पे 3 और 4 का लसअप कितना आएगा? 12, 12 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को इनसे गुणा करना है, 3 को गुणा करना है 3t माइनस का 2 से, 3 4 12 4 को गुणा करना है इन सब से 2t प्लस का 3 से, बराबर का बराबर। इन दोनों का लसअप है 3, 3 में 3 भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा करना है 2 माइनस का 1 का भाग 3 बार, 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t। आगे बढ़ेंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9t माइनस 3 × 2 6 माइनस का 4 2 हो गया 8t
माइनस प्लस होता है माइनस, 4 की हो गया 12, बटे में कितना है 12, बराबर कितना है 2 माइनस 3t बटे में 3। अब देखो क्या 9 में से 8 गया, बचेगा 1t, 12 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस का 18 बटे में कितना है 12, बराबर कितना है 2 माइनस 3t और बटे में कितना है 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे भाई वज्र गुणा। तो 3 को गुणा किया तो 3 का गुणा करना है t माइनस 18 से, और फिर ये जो 12 है इसको गुणा करना है 2 माइनस 3t से। 3 को t से गुणा किया तो 3t माइनस 18 दिया 54, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 माइनस 12 दिया 36t। 36 को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 3t प्लस का 36t, ये कितना 54 और प्लस में कितना है 54, इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 39t, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 78, 4 4 8 5 2 7, तो t बराबर हो जाएगा 78 बटे 39, 39 को 78, यानी कि t बराबर कितना आया 2। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में आ रहा है कहीं यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है क्या, थोड़ा सा बराबर पॉइंट टू पॉइंट आया, ठीक है। अब t बराबर कितना आया 2, इस 2 को रखना है हमें, उत्तर की जांच कर लेंगे वहां पे। उत्तर की जांच में क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड 3t माइनस का 2 बटे में है 4 माइनस में 2t प्लस का 3 और बटे में है 3। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे t बराबर 2, t बराबर कितना रखेंगे भाई, t बराबर रखेंगे सर 2, जहाँ की है वहाँ रखना है 2, तो 3 गुना हो गया 2 और माइनस का 2 बटे में 4 माइनस 2 गुना हो गया 2 प्लस का 3 बटे में 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 बटे में 4, 2 2 4 प्लस 3 बटे में 3, 6 में से 2 गया 4 बटे 4 माइनस 4 3 7 बटे 3। एक तरीका क्या है दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पे छोटा बना तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 बटा 1 माइनस का 7 बटे 3, दोनों का लसअप कितना आया 3, 1 का बाद 3 बार तो 3 को 3, 3 माइनस 7 हो गया माइनस का 4 बटे 3। ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। देखो 3 में से 7 नहीं जा रहा तो 7 में से 3 का कितना बचा 4 और माइनस संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे लिख लिया हमने माइनस। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, अगला सवाल है हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड में देगा 2 बटे 3 माइनस में क्या दिया है t बराबर 2 बटे 3 और t का मान कितना लिखना है 2 बटे में 1 करो, एलसीएम कितना है 3, 3 का भाग 3 में 1 बार गया 2 को इसमें 2 माइनस 1 का भाग 3 बार 3 को 2 में 6, 6 में से 2 के कितना देगा 4 और माइनस कितने के ज्यादा तो माइनस का 4 बटे 3। तो यहाँ पे हम लोग देगा कि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी माइनस का 4 बटे 3 और राइट हैंड साइड का मान भी 4 बटे 3, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आंसर क्या आ गया बराबर, ये हो गया आंसर। सिर्फ हमें ध्यान रखना है जहां t है वहां पे करना 2 और गुणा करना है, जहां t है वहां पे करना 2 और यहां पे करना दोनों का आपस में गुणा करना है। जब भी कोई भी नंबर ऐसे आ जाए 2n 2m 2x 3y तो इसका मतलब है 3 गुणा y, ठीक है, इसका मतलब है 2 गुणा n, ऐसा 2 गुणा m ऐसे, इसका मतलब बीच में क्या है गुणा, बीच में किसका निशान है गुणे का निशान है। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सेम टू सेम समीकरण दे रखा है, उसका हमें सॉल्यूशन करना है। पहले x की वैल्यू निकालनी है, भाई जो भी मान है जो दिया उसकी वैल्यू निकालनी है, या m दिया हुआ है m माइनस m छठवें का हल, m माइनस 1 बटे में 2 और बराबर है 1 माइनस m माइनस 2 बटे में 3, m माइनस 2 बटे में 3। कैसे आ रहा है वीडियो, हाँ ठीक है सही आ रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ते हुए क्या लिखेंगे m का m लिख दिया वापस, माइनस का यहाँ पे m माइनस का 1 बटे में 2 बराबर 1 माइनस m माइनस का 2 बटे में 3। कंफ्यूज नहीं होना है, इसके नीचे कितना लिखना है 1, इसके नीचे कितना लिखना है 1, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम का लसअप कितना आएगा 1 और 2 का लसअप कितना आया 2,
कैसे है ये 1 और 2 एलसीएम लेना है, पहले 2 के बाद और फिर 1 का, तो 2 × 1 कितना है 2 एलसीएम। 1 का इससे डिवाइड किया 2 बार, 2 को m से गुणा किया तो हो गया 2m माइनस 2 का 2 को भाग एक बार, 1 को इससे गुणा करेंगे हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का m-1 बराबर एलसीएम माइनस दोनों में 1 और 3 का 3 भाग गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस का 1 बार भाग गया 1 है 3 माइनस 2 m-2। अब क्या यहाँ से आएगा 2m माइनस m प्लस का 1 बटे में 2 3 माइनस कुछ m माइनस माइनस प्लस 2 का 2 बटे में 3 माइनस का माइनस m का m माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस का माइनस 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 हो गया प्लस। थोड़ा सा हिंट बता दूं, जब गुणा करेंगे क्या करेंगे गुणा, तो माइनस की संख्या को जब हम गुणा करेंगे माइनस से तो वो हो जाएगा प्लस, माइनस की संख्या को जब गुणा करेंगे प्लस से तो वो हो जाएगा माइनस, प्लस की संख्या को गुणा करेंगे माइनस से तो वो हो जाएगा माइनस, प्लस की संख्या को गुणा करेंगे प्लस से तो वो हो जाएगा प्लस। यानी कि जहाँ पे दोनों चिन्ह अगर समान है तो वहाँ प्लस, दोनों चिन्ह समान है तो प्लस, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस। इसको हमें ध्यान रखना, कब करना है गुणा करेंगे तब। मान लीजिए जोड़ना है कि माइनस का 3 और माइनस का 5, तो ये जुड़ के हो जाएगा माइनस का 8। अगर आ जाए माइनस का 3 प्लस का 5 तो आ जाएगा ये 2। अगर आ जाए प्लस का माइनस का 5 प्लस का 3 तो हो जाएगा माइनस में, जिस संख्या का संख्या बड़ी है वो चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस बड़ी है तो माइनस आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा इसको आप नोट कर लेना, मैं बढ़ रहा हूँ। 2m से 1m गया बचा m प्लस का 1 बटे में कितना आएगा 2, 3 और 2 ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 3 और 2 हो गया 5, माइनस में क्या लिखा m बटे में कितना है 3, करो तिरछे टूने, 3 को m से गुणा करना है प्लस का 1 बटे में 2, 2 को गुणा करना है, सॉरी बटे कैसे आएगा जब गुणे तिरछा कर बचे गुणा तो 5 माइनस m, 3 को m से किया तो 3m प्लस का 3 को x से किया तो 3, 2 को m से गुणा किया तो 5 से तो 10, 2 को m से किया तो 2m, एम्बुलेशन के लिए आओ तो हो जाएगा 3m प्लस का 2m, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, 3 और 2 हो गया 5m बराबर हो गया 7, m बराबर हो गया 7 बटे 5, m की वैल्यू कितनी है 7 बटे 5, m की वैल्यू कितनी है 7 बटे 5। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे सर, ये वैल्यू रखेंगे हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड में। यहाँ उत्तर की जांच वाली को लेफ्ट हैंड साइड वो है m माइनस -1 बटे में 2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे m है वहाँ पे हमें कितना लिखना है 7 बटे 5, m है वहाँ पे कितना लिखना है 7 बटे 5 लिखना है चाहे m है। ठीक है, तो रखो ये लिख लिया सर 7 बटे 5, माइनस का माइनस ऊपर अलग करना है, यानी क्या लिखना है 7 बटे 5 और माइनस का 1 और पूरे बटे में कितना है 2। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, माइनस ऊपर वाली संख्या के लिए एलसीएम कितना आया सर, ऊपर आ गया 5 एलसीएम और पूरे बटे में कितना है 2। 5 में 5 के बाद एक बार 1 को 7 से गुणा किया तो 7 माइनस 1 का भाग 5 बार 5 को इससे गुणा किया तो 5, ये प्लस नहीं है ये 1 बटा 1। डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। 7 में से 5 क्या बचेगा 2 और ये दोनों आ जाएंगे से 5 × 2 कितना हो गया 10, 7 10 और 5 का एलसीएम है 10, 5 का भाग 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया तो हो गया 14, माइनस 10 का 10 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 14 में से 2 के बच गए 12, 12 बटे कितना है 10, 2 × 12, 2 पंजे 10। ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है 1 माइनस m माइनस 2 बटे में 3। यहाँ पे हम बराबर कितना रखेंगे 7 बटे 5, m के वैल्यू कितने रखेंगे 7 बटे 5 बराबर 1 माइनस 7 बटे 5 माइनस का 2 बटे में 3, यहाँ 1 माइनस थोड़ा सा यहाँ बढ़ लेना जरूर हो गया, नीचे आ जाएगा 1 माइनस
ऊपर एलसीएम आया 5 और इस पूरे 1 माइनस ऊपर एलसीएम आया 5 और इस पूरे का एलसीएम आया बटन कितना है 3, पूरे बटन कितना 3, ऊपर आया 5, 5 का पास में एक बार, 1 को 7 से गुणा करके 7 माइनस 2 का 1 का भाग 5 और 5 को 2 से गुणा करके हो गया 10, 1 माइनस 10 में से 7 गया 3, वो भी किसका माइनस का, और 5 को 3 से गुणा किया तो हो गया 15, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 3/15, 15 और 3 18, 18/15, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 15, ऊपर हो गया 15 प्लस 3 हो गया 18/15, 3 से 18, 3 गुणे 15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई बराबर, और दोनों की वैल्यू कितनी है 6/5, ये कटा कैसे सर, छोटे छोटे से 3 से 3 से 18, 3 गुणे 15, तो आ गया 6/5। अब है 7वां 8वां 9वां और 10वां, 7 8 9 और 10। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इसको 2 बार एलसीएम लेना, ऊपर भी एलसीएम आएगा, फिर ऊपर समाप्त करने के बाद फिर दोनों को लेना है, पूरी संख्या को लेना है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बार बार करना समझ में आ जाएगा। 7वां प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि 7वां प्रश्न समीकरण सरल रूप में बदलिए और हल कीजिए। 3 बाहर है फिर t माइनस 3, 7th क्वेश्चन आज का हमारा 3t माइनस का 3 बराबर 5, 2t प्लस का 1 बराबर 3 को t से, अब देखो आगे बढ़ते हैं, वापस उतार इसको, तो 3 को t से गुणा किया तो गया 3t माइनस है तो माइनस, 3 को 3 से गुणा किया तो गया 9 बराबर 5 को 2 से गुणा किया तो 10t प्लस का प्लस 5 एकम 5, ये कितना है 3t, ये आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस का 10t, ये कितना है 5 और माइनस की संख्या इधर आएगी तो हो जाएगी प्लस की संख्या। अब देखो 3 में से 10 नहीं जाएगा तो 10 में से गया 3 कितना बचेगा 7t का t, लेकिन संख्या चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का 7t बराबर 9 और 5 14, तो यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 14/7, वैल्यू किसका है माइनस का, 7 में 7 7 2 14, माइनस का कितना है 2, यानी कि t का मान कितना है माइनस का 2, t का मान माइनस का 2। अब इस t की वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो करो यहाँ पे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड वो है 3 और t माइनस का 3, और हमें मिलेगा t बराबर माइनस का 2, t बराबर माइनस का 2 रखना है, तो 3 t की वैल्यू माइनस का 2 और माइनस का 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, वो भी माइनस का 5, 3 कितना हो गया 15, वो भी माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है माइनस का 15, माइनस का 15। तो अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड, अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड का हल करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 5, राइट हैंड साइड बराबर 5 और ये 2t प्लस का 1 और हमें t बराबर रखना है माइनस का 2, t बराबर माइनस का 2, तो 5 फिर 2 गुणा माइनस का 2 प्लस का 1, दो को 2 से गुणा किया तो गया माइनस का 4 और प्लस का 1, 5 गुणा 4 में से 1 गया माइनस का 3, 5 3 15 माइनस का 15, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, राइट हैंड साइड भी क्या है बराबर, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगला है 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन में दे रखा है 15y - 4 - 2 y - 9 प्लस का 5 y + 6 = 0 बराबर क्या दे रखा है 0। सरल है 8वां क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन।
8वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो है 15y माइनस का 4 माइनस 2y माइनस का 9, ये y है और 9 दोनों फर्क है, प्लस का 5, फिर है y प्लस का 6, इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ ऐसे, बराबर कितनी देर का है 0, y प्लस का 6 बराबर 0। अभी तक हमने बराबर में वो संख्या दे दी, यहाँ पे बराबर में 0 है, तो सीधा करो 5 को 15 को y से गुणा किया तो हो गया हमारा 15y, माइनस का माइनस 15 को 4 से गुणा किया तो हो गया 60, माइनस का माइनस 2 को y से गुणा किया तो हो गया 2y, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 × 2 हो गया 18, प्लस का प्लस 5 को y से गुणा किया तो 5y, प्लस 6 × 5 हो गया 30, बराबर हो गया 0, बराबर हो गया 0। देखो जो प्लस वाली संख्या उसको जोड़ो, 15y और 5y कितना हो गया 20y, 20 में से 2 जाना है 20y, माइनस का कितना है 2y, ये प्लस का 30, ये प्लस का 18, माइनस का 60, ये है माइनस का 60 और प्लस का आ गया 30 और 18 48, बराबर कितना है 0। 20 में से 2 गया बच गया 18, y का y, 60 में से 48 गया बचेगा 12, वो भी किसका बचेगा माइनस का 12, बराबर 0। 48 2 50 10 7 12, यहाँ पे क्या किया 18 आएगा, 18y इस 12 को भेज देंगे उधर तो माइनस की संख्या होगी प्लस में, तो y बराबर हो गया 12/18, 6 2 12, 6 3 18, 6 का भाग दोनों में जाएगा, यानी हमारे पास y बराबर आ गया 2/3, y बराबर कितना आ गया 2/3। यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी उत्तर की जांच क्या करें, पूरा इक्वेशन में बराबर 0 दे रखा है तो कोई मतलब नहीं है, उत्तर की जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या देगा y बराबर 2/3। अगला 9वें में दे रखा है 3 5z माइनस का 7, 3 5z माइनस का 7। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो है 3 9th क्वेश्चन, यहाँ पे हल जो है 3 5z माइनस का 7, 3 5z माइनस का 7, फिर है माइनस का 2 9z माइनस का 11, फिर है बराबर 4 8z माइनस का 13, माइनस का 17। क्या तरीका है, 3 को 5, इसका मतलब गुणा, 3 को 5 से गुणा किया तो गया 15z माइनस का माइनस, 3 को 7 से गुणा किया तो गया 7 21 माइनस का माइनस, 9 को 2 से गुणा किया तो 9 2 18, z का z माइनस माइनस हो गया प्लस, 11 को 2 से गुणा किया तो हो गया 22, बराबर 4 को 8 से गुणा किया तो गया 32, 8 से 32, z का z माइनस का माइनस, 13 को 4 से गुणा किया तो हो गया 52, माइनस का हो गया 17, ये 15z, ये 18z, 15 में से 18 गया 3z, ये 22 और 21, 22 में से 21 गया बचेगा 1, 32z माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा 69, 5 और 1 6 7 और 2 9, z पर इधर ले आओ, बाकी को उधर ले जाओ, ये कितना है 3z, ये आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस का 32z, ये माइनस का 69 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का 1, 32 में से 3 गया 29, 3 32 29 20z माइनस का 9 बराबर हो गया माइनस का 70, तो z जो बराबर हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो z बराबर हो जाएगा 70/29, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/29। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे, सवाल को मैच करो 3
5 जेड माइनस का 7 माइनस का 2 9 जेड माइनस का 11 बराबर 4 8 जेड माइनस का 13 माइनस का 17 गुणा करो 5 से 15 जेड 7 21 9 2 18 माइनस माइनस प्लस 11 2 22 8 6 32 13 6 52 17 15 जेड 18 18 में से 15 गया माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस का ये हो गया 32 हो गया 35 माइनस का 35 जेड तो माइनस माइनस हो गया प्लस जेड बराबर हो गया 70 18 35 और तो जेड बराबर 2 35 में 35 35 2 70 जेड बराबर कितना आया 2 इस जेड की वैल्यू रखेंगे इसमें पहली बार और फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पे करेंगे उत्तर की जांच यहाँ पे कर रहे हैं उत्तर की जांच लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष 3 5 जेड माइनस का 7 माइनस का 2 9 जेड माइनस का 11 3 इंटू 5 15 जेड माइनस का 7 या 21 माइनस का 9 2 18 जेड माइनस का 11 मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है बट कर ही देते हैं 18 में से 15 गया माइनस का 3 जेड और माइनस का 11 2 कितना हो रहा है 22 माइनस माइनस प्लस 22 में से 11 गया प्लस का 1 तो माइनस का 3 और जेड बराबर हमें लिखना है 2 हमें यहाँ लिखना है जेड बराबर 2 तो कितना देगा माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 1 3 2 6 प्लस का 1 माइनस का 5 बराबर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई माइनस का 5 और यहाँ पे निकलेंगे राइट हैंड साइड जिसको बोलेंगे दायां पक्ष वो है हमारा 4 और ये 8 जेड माइनस का 13 माइनस का 17 हमें जेड बराबर कितना गया है 2 बाद में लेकिन पहले थोड़ा सा सर करते हैं 8 चौक 32 जेड 13 चौक 52 माइनस का 17 अब हमें जेड बराबर कितना गया है 2 32 इंटू 2 माइनस दोनों को जोड़ो हो गया 69 32 में 64 माइनस 69 69 में से 64 गया 5 माइनस का 5 ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया बराबर राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड ठीक है वो वैल्यू कितनी माइनस का 5 अब एक लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 और यहाँ पे हमारी जो अध्याय 2 है 1 4 और रैखिक समीकरण यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां ठीक है 10वां क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है 10वां आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज यहाँ पे 2.2 पूरी हो जाएगी और इसी के साथ अध्याय हमारा 2 भी खत्म हो जाएगा 0.25 इंटू 4f माइनस का 3 0.25 इंटू 4f माइनस का 3 बराबर 0.05 इंटू 10f माइनस का 9 10f माइनस का 9 अब क्या अब ये कि इसका इससे गुणा करना है देखो पहले 25 को 4 से गुणा करें तो कितना हो रहा है 100 25 चौके 100 दो संख्या बाद में पॉइंट है 1 2 बाद में पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट और f का क्या है f माइनस का 25 थी 75 ये दो संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर देगा 0.75 0.75 5 को 10 से गुणा किया तो हो गया 50 एक दो बाद की पॉइंट है तो यहाँ 0 पॉइंट कितना हो गया f 50 f 9 को 5 से गुणा किया तो हो गया 45 तो 0.45 यहाँ पे 1 ये 100 नहीं है कितना है 1 है यानी कि f का कितना है f माइनस का 0.75 यहाँ पे 0.5
एफ माइनस का 0.45। आप देख पा रहे हैं कि सर एक पूर्ण एफ में से आधा एफ जाएगा, यानी कि एफ माइनस 0.5 एफ, तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0.45 और ये माइनस की संख्या बराबर होती है 0.75। जब एफ में से आधा एफ जाएगा तो बचेगा 0.1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, इन दोनों में से मान लो बाद में 0 से आधा बच गया 3, कितना बचा 0.30। यहाँ पे भी 0 है ही, जब तो 0 तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, हट गया, तो एफ बराबर आ जाएगा 30/50, इन्होंने कैंसिल, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। एफ बराबर हमारे सामने कितना आ गया 3/5। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। ये हमें लेफ्ट और राइट में रखना है और वहां से हमको इसको हल करना है। चलिए हम करते हैं उत्तर की जांच, लगातार कर लेते हैं उत्तर की जांच। तो हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड वो है 0.25 और ये है 4f माइनस का 3 और हमें f बराबर कितना रखना है 3/5। तो 0.25 फिर 4 × 3/5 और माइनस का 3, 0.25 4 × 12/5 माइनस का 3, 0.25 एलसीएम आया 5 के बाद एक बार 1 को 12 से गुणा किया जाएगा 12 माइनस 1 को 5 बार 5 को 3 से गुणा किया जाएगा 15। 0.25 गुणा 12 में से 15 गया तो बच्चा 3 बटे में कितना 5 और वो भी किसका बच्चा माइनस का 5 का भाग 25 में गया 0.05 बार 0.05 बार, यानी कि 0.05 को जब 3 से गुणा करेंगे वो आगे ये वाला माइनस आगे ले लिया तो बनेगा 0.15। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। राइट हैंड साइड वो है 0.05, इसका गुणा 10f से और माइनस का कितना है 9। एक तरीका क्या पहले अंदर गुणा कर दो फिर देखते हैं। तो 10 को 5 को 10 से गुणा कर दो गया 50, यानी 0.50f माइनस का 9 पंजे 0.45। f की वैल्यू 3/5 रखनी है तो 0.50 × 3/5 माइनस का 0.45। 5 × 5 5 गए 50, यानी कि 3 को 10 से गुणा कर दोगे 0.10 × 3 माइनस का 0.45। 10 को 3 से गुणा कर दोगे 0.30 माइनस 0.45। 45 में 30 गया बचेगा 15, तो भी माइनस का 0.15 बच जाएगा। ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। इसका वैल्यू क्या है कि सर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी माइनस का 0.15 और राइट हैंड साइड की वैल्यू का भी मान 0.15। ये हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। इस क्लास को आप ध्यान से देखना, बार बार देखना, ठीक है। जो समझ में आए तो आप इस क्लास को बार बार देखना, एक बार और देखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।